स्टार्ट। देखो, आज हम जानेंगे कि अंडाणु और शुक्राणु क्या होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो हमारे अंडाणु होते हैं, ठीक है, अंडाणु होते हैं और क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। ये क्या होते हैं भैया, आवश्यक प्रजनन कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जिनमें अंडाणु और शुक्राणु अलग अलग होते हैं। जो हमारे अंडाणु होते हैं फीमेल गायमेट के अंतर्गत आते हैं, और जो स्पर्म होते हैं किसमें आते हैं, मेल गायमेट के अंतर्गत आते हैं ना। फिर हम देख लेते हैं जो ओवम होता है और स्पर्म होता है, इसमें इसका फॉर्मेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, साइज क्या होता है, लाइफ स्पैन क्या होता है, और फर्टिलाइजेशन इसका जो प्रोसेस होता है ये क्या होता है। तो सबसे पहले तो अंडाणु के बारे में, इसका जो निर्माण होता है कहाँ होता है भैया, महिला के गर्भाशय या अंडाशय में, अंडाशय में होता है, ठीक है। गर्भाशय में तो भ्रूण का पालन पोषण होता है, ठीक है। अंडाशय में इसका क्या होता है, निर्माण होता है, किसका, अंडाणु का, ओवम का, ठीक है। कार्य क्या होता है, ये शुक्राणु के साथ मिलकर के क्या करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। क्या करता है, भ्रूण का निर्माण करता है, ठीक। आकार अगर साइज की बात करते हैं तो 0.1 mm होता है, 0.1 mm, यानी कि 0.1 mm होता है। या इसका जो हम ऐसे बता सकते हैं कि अंडाणु होता है शुक्राणु से बड़ा होता है, ठीक है। और जीवन का लाइफ स्पैन इसका क्या होता है, 12 से 24 घंटे होता है। कितना होता है, 12 से 24 घंटे होता है ना। फिर आते हैं हम इसमें, अब आते हैं अपोजिट, इसके अंडाणु की बात होगी, स्पर्म की बात करते हैं। इसका निर्माण कहाँ होता है, पुरुष के वृषण में होता है। इसका आकार जो होता है 0.05 mm होता है। कितना होता है, 0.05 mm होता है। और लगभग जो जीवन काल होता है इसका 5 दिन होता है, जबकि आपके अंडाणु का जीवन काल 12 से 24 घंटे होता है, ठीक। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, निषेचन में हमने इसमें पढ़ रखा है कि परस्पर अंडाणु और स्पर्म शुक्राणु के मिलने की जो प्रक्रिया होती है, जो क्रिया होती है, क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है, निषेचन कहलाती है। ये हमें पढ़ाया गया है, ठीक है। हमने इससे छोटी क्लासों में पढ़ा है हमने इसको, ठीक। फिर हम देखते हैं जो भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण कैसे होता है। सीधी बात है कि शुक्राणु के साथ जब मिलेगा, शुक्राणु मिलेंगे, अंडाणु मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, भ्रूण का निर्माण होगा, ठीक है। इसकी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। अवस्थाएं क्या होती है, पहले भ्रूण का निर्माण होगा, ठीक है, फिर पीटस बनेगा, फिर बेबी होगा, फिर ऐसे मतलब प्रोसेस चलता रहता है। गर्भावस्था की बात करते हैं। गर्भावस्था क्या होता है, गर्भावस्था भैया एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बच्चा क्या होता है, 9 महीने माता के गर्भ में रहता है, ठीक है। तो जब गर्भ में रहने के पश्चात जो क्या होता है, उसका बर्न होता है, जन्म होता है, तो उसके मध्य में जो जिकाल होता है, जहां से उसका मतलब कि प्रारंभ होता है और जहां पर जन्म लेता है, उसके बीच का जो काल होता है, समय होता है, टाइम होता है, वो क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, गर्भावस्था कहलाता है। क्या कहलाता है, गर्भावस्था कहलाता है, ठीक है। बाकी इसमें पढ़ने के लिए बहुत सा है, ठीक है। हम आपको शॉर्ट में इतना बता दिए, इतना आपके लिए काफी है। ये आपके आगे पढ़ने, इसमें क्या होता है, फिर अंडाणु की बात करने के लिए आता है, तो इसमें ये प्रोसेस होता है कि जो अंडाणु होता है ना, ये गोलाकार होता है, ठीक है। और जो स्पर्म होता है ना, इसमें एक पूंछ होती है, पूंछ के सहायता से गति करता है। इसीलिए जो अंडा होता है ज्यादा गति नहीं करता है और शुक्राणु गति करते हैं। शुक्राणु की जो पूंछ होती है ना भैया, इसमें फ्रक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज, जिसके कारण ये गति करते हैं। और इसी कारण गति करके कहाँ पहुंचते हैं, गर्भाशय तक पहुंचते हैं। कहाँ तक पहुंचते हैं, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं, जहां पर ये क्या होता है, अंडा मिलता है। ये न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है, केंद्रक दोनों में उपस्थित होता है, ठीक है। केंद्रक किसमें पाया जाता है, केंद्रक किसमें पाया जाता है, लेकिन गति नहीं करता है। क्यों, क्योंकि इसमें पूंछ नहीं होती है, और इसमें पूंछ होती है इसलिए गति करता है ना। फिर फर्टिलाइजेशन जब होता है ना, यानी कि निषेचन होता है, तो ये कहाँ से आता है, ओवरी, हमने बताया कि अंडा से भी निर्माण होता है। ओवरी से रिलीज होगा, कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, जहां पर क्या होता है, बस इसकी सीमा इतनी है कि वहां से ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच सकता है। उसके बाद में वहां पर क्या आता है, स्पर्म आता है, जो क्या करता है, उसको वहां पर मिलने के पश्चात में, फर्टिलाइजेशन के पश्चात में क्या होता है, भ्रूण का निर्माण करता है। और वही भ्रूण जो होता है कहाँ पर पालन पोषण होता है, इसका गर्भाशय में होता है। पीटस में इसका क्या होता है, उसमें पीटस का है, यूट्रस में इसका पालन और पोषण होता है, ठीक। इतना प्रोसेस है। बाकी अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो सर।